आखिरी में बोल देना, अगर नहीं कर पाएगा कोई दिक्कत नहीं यार, कभी भी लगेगा ना तेरे करना है काम करके तो मेरे साथ करना, ठीक है, मिलकर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉलो अप करते रहिए, रिलेशन बनाकर रखिए। कब उसका दिमाग बदलेगा आप भी नहीं जानते, लेकिन दिमाग खराब है, आपके साथ दुश्मनी है तो दूसरे के साथ ज्वाइन करेगा और आपको दिखाएगा, फिर तकलीफ में आओगे आप। तो ये रिलेशन बहुत मायने रखता है कस्टमर बिजनेस में। कस्टमर बेस्ड बिजनेस है हमारा, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो आपको कस्टमर रिलेशन बनाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रखना, ठीक है। आगे चलें, याद रखें डीएमपीएल में, जी हाँ, डीएमपीएल में हर समस्या का ऐसी स्थिति है ना, कुछ लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ लोग उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कुछ समय रिजल्ट नहीं आता, कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते, टीम वाला काम नहीं करता, बहुत सारे समस्याएं। भैया चैलेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू बिहेव। आपके काम में तो काम आएगा जो सीख रहे हो, ठीक है, जो सीख रहे हो वो आपके काम में काम आएगा, लेकिन जो सीख रहे हो वो और ज्यादा काम आता है जब लोगों को सिखाना होता है, ठीक है। लेकिन सिखाने के लिए क्या चाहिए, अपने पास कुछ रहना चाहिए, नोट्स वगैरह। तो आप लोग नोट्स इसलिए बनाने का आदत डालिए ताकि फ्यूचर में अगर आपको ऐसा कोई ट्रेनिंग लेने का मौका मिले, और अगर आप सोचते हैं कि आपको ऐसा मौका मिलेगा करके, तो आपको तो बिल्कुल नोट्स तैयार करना चाहिए, नोट्स बनानी चाहिए। और कब कौन सा बात आपको अच्छा लगे, कब कौन से बात को सुनकर लगे कि यार इस बात को जरूर शेयर करना चाहिए, और मैं ट्रेनिंग लेता या लेती तो इस बात को जरूर रखता अपने ट्रेनिंग में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एक शानदार प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है डीएमपीएल। डीएमपीएल का पूरा नाम है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ड्रिकी का मतलब होता है ड्रीम और की, सपनों की चाबी। आप जो सपने देखते हैं, आपने जो भी सपने देखा होगा, ज्यादातर हम बचपन में जब छोटे रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं, तब ज्यादा सपने देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो सपने नहीं भाई जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। ये हमारे देश के महापुरुष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं जो हमको नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। तो बहुत सारे सपने ऐसे होते थे जो हमको नींद नहीं आने देते थे, लेकिन न रास्ते मिले, न उतना पैसा मिल पाया जिससे हम सपने पूरे कर पाए, तो हमने उस सपने को दफना दिया था कहीं पर। लेकिन दोस्तों फिर से जिंदा कर लीजिए, फिर से जगा लीजिए सपनों को, क्योंकि डीएमपीएल आ गया आपके लाइफ में। तो इस शानदार प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, और एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में हर कैटेगरी के व्यक्ति, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति, हर कैटेगरी का व्यक्ति यहाँ पर पैसा कमा रहा है। कारण क्या है, क्योंकि हमारे पास है वो सिस्टम जिसका नाम है KTS, की टू सक्सेस। आपको आपके सपनों की चाबी तो मिल चुकी है डीएमपीएल के रूप में, लेकिन इस चाबी का इस्तेमाल कैसे करना है वो सिखाता है ये हमारा सिस्टम जिसका नाम है KTS। तो इन दोनों जगह के आप हिस्से बन चुके हो, तो आप सभी नए मेहमानों का, नए पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत है, और हमारे सारे पार्टनर का स्वागत है आज के शानदार सेशन में। तो चलिए चलते हैं। सबसे जरूरी है किसी भी काम को करने का कारण, तो क्यों करना है डीएमपीएल ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपसे ज्यादा आपके बारे में दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। जी हाँ, आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, और आपके परिवार में क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, और क्या चाहते हैं आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए, वो आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तो क्या करना है भैया, क्यों शुरू किया उसको लिखना है। तो कम से कम 10 कारण लिख लेना है कि आपने इस बिजनेस को शुरू क्यों किया, या आप इस बिजनेस से अगर पैसा कमाते हैं तो आप कौन कौन से 10 ऐसे सपने हैं जो वो जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहेंगे। और उन सपनों को जरूर लिखना कि यार अगर ये सपना मैं अपने लाइफ में पूरा नहीं कर पाया, ये चाहत मैं पूरा नहीं कर पाया, ये चीजें मैं हासिल नहीं कर पाया अपने जिंदगी में, तो जाते समय ये लगेगा कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो कम से कम ऐसे 10 कारण आपको आज के आज लिखने हैं। आगे चले, क्या आप भी करना चाहते हैं अपने सारे सपने पूरे जो आपने देखे हैं? मतलब क्या, अभी जो आप 10 कारण लिखने वाले हो, या लिख चुके होंगे या लिखेंगे, ठीक है। तो आप जो 10 कारण लिख चुके हैं या लिखने वाले हैं, उन 10 कारणों, वो 10 कारण क्या होंगे, वो 10 कारण होंगे आपके 10 ऐसे सपने जो आपको लगता है कि यार जिंदगी में मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। वैसे 10 सपने जो आप लिखेंगे या लिख चुके होंगे। क्या आप चाहते हैं कि वो जो 10 सपने लिख चुके हैं या लिखने वाले हैं वो पूरा हो?
क्या आप ऐसा चाहते हैं पूरा करना? तो डीएमपीएल है दोस्तों, सब आसान है। तो आपको क्या करना है उन सपनों को पूरा करने के लिए? 2 काम पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। अगर आप 10 सपने बनाएंगे या बना चुके होंगे तो वो सारे 10 सपने जरूर 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 और जरूर पूरा होंगे, डीएमपीएल से जरूर पूरा होगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहाँ महज 15-16 महीनों में बहुत सारे लोग हैं जिनके सारे बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं। भैया जब इनके सपने पूरे हो गए ना तो डेफिनेटली है, गारंटी है, 110% श्योर है कि आपके भी सपने पूरे होंगे। तो आपको फोकस 2 चीजों पर करना है उन 10 कारणों को पूरा करने के लिए। पहला चीज, आपको जल्द से जल्द एनी हाउ कुछ भी हो जाए आपको जल्द से जल्द गोल्ड बनना है, किसी भी हाल में। पहला रैंक, पहला अचीवमेंट है इस बिजनेस का, वो है आपको जल्द से जल्द अपने रैंक को अपडेट करना है, गोल्ड बनना है। तो आपने आज बिजनेस चालू किया तो गोल्ड कैसे बनते हैं? 10 पेयर जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका रैंक आ जाता है गोल्ड रैंक। और दूसरा टारगेट है जो आपको जल्दी से जल्दी हिट करना है, वो है दोस्तों 6,000 रुपया पर डे के कैपिंग में पहुंचना है। कम से कम नहीं बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन लगाना है। अगर आप डेडिकेटेड होकर शिद्दत से अगर काम करेंगे ना तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप शिद्दत से काम कर गए ना 90 दिन, तो आप 90 दिन में 6,000 रुपये पर डे, सोच कर देखिए। एक दिन का 6,000, बाप रे। महीने का 1,80,000 कमाओगे तो सोच कर देखो आपका कौन सा ऐसा सपना है जो पूरा नहीं होगा। हर वो सपना यार जो आप देखे हो, और 10 जो कारण लिखने वाले हो ना या लिखे होंगे, वो 10 कारण जरूर पूरे होंगे अगर आपने इन दोनों चीज को फोकस कर लिया। पहला चीज, जल्दी से जल्दी गोल्ड रैंक अपडेट करिए। और दूसरा चीज, आने वाले 90 दिन में, मैक्सिमम 90 दिनों में, अधिकतम 90 दिनों के अंदर आपको 6,000 रुपया पर डे के कैपिंग में पहुंचना है। क्या जिंदगी रहेगा, मजा आ जाएगा यार। 1,80,000 रुपया आएगा तो क्या जिंदगी रहेगी। सपनों का कार, सपनों का घर, जहां चाहे वहां घूमे, सब चीज होने वाला है जिंदगी में जो आपने सोचा नहीं है। क्यों होने वाला है? क्योंकि डीएमपीएल है भैया, तो सब आसान है। ठीक है, आगे चलें। अब डीएमपीएल के सभी पार्टनर्स के इनकम, डीएमपीएल के सभी पार्टनर्स और इनकम अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए दोस्तों डीएमपीएल लेकर आया है आप सब के लिए एक बहुत ही शानदार गुड न्यूज। एक ऐसा शानदार गुड न्यूज जिससे आपका इनकम भी बढ़ेगा, अचीवमेंट भी बढ़ेगा, डेफिनेटली बहुत आसानी से बढ़ेगा। तो क्या है वो है दोस्तों मनाली टूर। जी हाँ, अभी 21 मई से 21 जून तक अभी चल रहा है मनाली टूर। तो आपके पास अभी भी मौका है। अगर आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो आपको मात्र 20,000 की इनकम करनी है। कितना? मात्र 20,000 रुपए का, जो कि बहुत आसान है क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। अगर आप ऑलरेडी गोल्ड रैंक अपडेट कर चुके हो, अचीव कर चुके हो, तो आपको मात्र 30,000 करने हैं। तो आपके लिए भी आसान है। 1 स्टार और 2 स्टार रैंक आप हो चुके हैं तो आपको मात्र 35,000, 3 स्टार का रैंक होगा तो मात्र 40,000, पर लेक्स का रैंक होगा तो मात्र 50,000, इमरल्ड का रैंक होगा तो मात्र 60,000, रूबी रैंक होगा तो मात्र 70,000, प्लेटिनम रैंक होगा तो मात्र 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 80,000 रुपया, और डायमंड रैंक है तो मात्र 1,00,000, और डबल डायमंड रैंक है तो मात्र मात्र 1,50,000 रुपया आपको इनकम करना है। कैसे करना है? घर बैठे करना है। क्या बात है, घर बैठे करना है। और क्यों बैठे हो खाली, चलो मनाली। ठीक है, तो अभी आप सबके लिए बहुत शानदार है कि डीएमपीएल अभी 23 जून को जा रहे हैं। डीएमपीएल के बहुत सारे जाबाज लीडर मनाली। ठीक है, और आपके पास भी मौका है। अगर आप ये ऑफर अचीव कर लेते हैं तो आपको भी नेक्स्ट टाइम जब भी टूर ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो आपको भी जाने का मौका मिलेगा। और जितने लोग या इस टूर को अचीव करने वाले हैं, इस टारगेट को अचीव करने वाले हैं, इस ऑफर को अचीव करने वाले हैं, उन सारे लोगों को मंच से सम्मान दिया जाएगा। जब भी कंपनी का बड़ा प्रोग्राम होगा तो आप सारे अचीवर्स को मंच से सम्मानित किया जाएगा। हजारों लोगों के बीच में आपको सम्मानित किया जाएगा कि इस नाम के व्यक्ति ने मनाली टूर अचीव कर लिया है। सोच कर देखिए, आप स्टेज में रहेंगे, आपको सम्मान दिया जाएगा, कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा, और हजारों लोग आपके लिए ताली बजाएंगे जब आप ये टारगेट अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों भिड़ जाइए, फोकस कर लीजिए, और क्यों बैठे हो खाली, चलो मनाली।
तो ये बहुत सारे फायदे हैं, इससे आपका पैसा आएगा जेब में और आप फ्री मनाली भी जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। और जब फोटो वीडियो डलेगा आपका मनाली टूर अचीव कर लिए करके, आपका जब पोस्टर बनेगा तो उससे भी बिजनेस बढ़ता है। तो आपको पूरा फोकस करना है इसमें, अभी आपके पास समय है। आगे चलें। अब डीएमपीएल में सफल होने के लिए क्या करना है? श्योर सक्सेस अगर चाहते कि श्योर आपका सक्सेस को श्योरिटी चाहते हो, श्योरिटी देना चाहते हो, निश्चित रूप से आप सफल होना चाहते हो डीएमपीएल में, तो क्या करना है भैया? वही काम जो डीएमपीएल में सफल लोग कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, डीएमपीएल में सफल होना है। डीएमपीएल में सफल होने के लिए क्या करना है? वही काम जो डीएमपीएल में सफल लोग कर रहे हैं। बाहर में सफल लोग कर रहे हैं वो काम यहाँ नहीं करने हैं, ठीक है? यहाँ कौन सा काम करना है? जो डीएमपीएल में सफल लोग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं डीएमपीएल में सफल लोग क्या कर रहे हैं भैया। डीएमपीएल में जो काम को करके लोग सफल हो रहे हैं, उसी काम को हमको क्या करना है? नकल करना है। क्या बात है, सोच कर देखिए, दुनिया का सबसे आसान काम क्या है पता है? नकल करना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सबसे आसान काम यार नकल करना। सबको पता है नकल करना कितना आसान काम है, ठीक है? उसमें क्या है भैया, हम खुद पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे होते हुए नहीं कर रहे रहते हैं, और सामने वाला बंदा जो एकदम पढ़ा लिखा रहता है उसको कॉपी कर लेना कितना आसान है। वो मेहनत कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? उसको नकल कर रहे हैं। तो ये बिजनेस में इसी चीज को अच्छा माना जाता है, जो जितना अच्छा नकल करता है उतना ज्यादा सफल होता है। जिसका जितना अच्छा नकल वो उतना ज्यादा सफल। तो आपको सिर्फ इस काम में उसी चीज को नकल करना है जो डीएमपीएल में सफल लोग कर रहे हैं, जिससे लोग सफल हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं किन चीजों से लोग सफल हो रहे हैं और किन चीजों का आपको नकल करना है। तो ये डीएमपीएल में सफलता कैसे आती है? तो डीएमपीएल में सफलता आती है दोस्तों 3 स्पेशल चीजें, और मात्र 3 स्पेशल इसलिए क्योंकि आपको इन्हीं तीनों चीजों पर फोकस करना है। इन्हीं तीनों काम को करना है आपको घर बैठे। इन्हीं तीनों कामों को सीखना है घर बैठे। और कितना मजेदार बात है और इतना आसान काम, मात्र 3 चीजें हैं जो हमको सीखने हैं, और मात्र 3 चीज से क्या आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। और इन्हीं तीनों चीजों से आज जितने लोग डीएमपीएल में सफल हैं, कार लिए हैं, घर बनाए हैं, प्लॉट लिए हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं, वो लोग यही तीनों काम करके इतना सक्सेस हुए हैं। तो आपके लिए भी कितनी खुशखबरी है, मात्र 3 काम करने हैं। और 3 काम किस तरीके से करने हैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इतना मजा आता है जब मैं इसके बारे में बात करता हूं। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, बेसिक बेसिक बेसिक। जितना ज्यादा आप इन तीनों चीजों को समझ जाएंगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाएंगे। तो आइए जानते हैं 3 चीज क्या क्या है जिससे आप अपने सारे सपने पूरे करने वाले हैं, और 90 दिनों में आप 6,000 रुपए कैपिंग में पहुंचने वाले हैं, और जल्द से जल्द गोल्ड बनने वाले हैं। और आप 10 कारण जो लिखे हो, बहुत जल्दी आपके सारे 10 कारण, सारे 10 सपने पूरे होने वाले हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं। तो पहला क्या है भैया? फाइन ट्यूनिंग गिव्स यू 2% सक्सेस। जो फाइन ट्यूनिंग है वो आपको 2% सफलता दिला देती है। जी हाँ, जब फाइन ट्यूनिंग आप करते हैं तो वह 2%, जी हाँ 2% आप सफल हो जाते हैं। तो फाइन ट्यूनिंग क्या होता है? अपने एक्टिव सीनियर से बिजनेस के बारे में बात करना है। जी हाँ, जो आपका एक्टिव सीनियर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो येलो कलर में लाइन लिखा है उसको बहुत ज्यादा फोकस से देखिए। क्या लिखा है? अपने एक्टिव सीनियर से। कई लोग क्या है ना, डेढ़ होशियार होते हैं भैया। नकल करने के लिए भी 100% अकल की जरूरत होती है। अपने एक्टिव सीनियर से बात कर रहे हैं, दूसरे के एक्टिव सीनियर से बात नहीं कर रहे हैं। दूसरे के एक्टिव सीनियर से नहीं सीखना है, आपको अपने एक्टिव सीनियर से बात करना है। कुछ लोग इतने 30 मार खान है, तुर्रम खान है, कि अपने एक्टिव सीनियर को छोड़ के दूसरे के एक्टिव सीनियर से बात कर रहे हैं। भैया उससे बात करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको अपने और एक्टिव सीनियर तीनों चीजों को समझना है। अपने एक्टिव सीनियर, अपना जो सीनियर है वो कैसा होना चाहिए? वो एक्टिव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खुद ही ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, खुद ही मीटिंग में नहीं आ रहा है, ना ऑफलाइन मीटिंग में कोई आ रहा है, ना ऑनलाइन मीटिंग में आ रहा है। तो आप ऐसे व्यक्ति से बात करोगे तो आप भी निपट जाओगे। वो तो वो है ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे लोग हैं मार्केट में। तो अपने सीनियर से बात करना है, और अपने ऐसे सीनियर से बात करना है जो एक्टिव हो। और सीनियर से बात करना है, जूनियर से बात नहीं करना है, ठीक है? जूनियर से करना है लेकिन नेगेटिव बात नहीं करना है। कुछ भी दिक्कत आता है तो सीनियर से पूछना है। और सक्सेस है, सफल है, खुशियां तो अपने डाउनलाइन से बांटना है। कैसे?
ऐसे। ऊपर पूछो कैसे, ऊपर पूछना है भैया कैसे। कैसे कब पूछते हैं, जब हमारे पास चैलेंज आता है। तो सीनियर से पूछना है जो एक्टिव है, और अपना सीनियर है उससे पूछना है भैया कैसे। सर मुझे ये काम समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूं बताओ। सर मुझे ये काम समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूं बताओ। मैडम मुझे ये काम समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूं बताओ। और जब आप सीख जाएंगे तो आपसे आपका डाउनलाइन भी सवाल करेगा। तो आपको क्या करना है, नीचे बताओ ऐसे। जब आप ऊपर पूछोगे कैसे, तभी तो बता पाओगे नीचे ऐसे। तो ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे। भैया इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है। लेकिन कैसे कब बता पाओगे, जब आप पूछे रहोगे सीनियर से, सर कैसे करना है, मैडम कैसे करना है। तो ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे। और ये किससे करना है, अपने एक्टिव सीनियर से पूछना है कैसे। और अपने एक्टिव अपने डाउनलाइन को बताना है ऐसे। ठीक है, तब क्या होगा, आप कमाओगे बीच में खूब सारे पैसे। जी हाँ, बहुत सारे पैसे कमाने वाले हो अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो। ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओगे खूब सारे पैसे। इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे, जिससे आप हर सपने आपके पूरे करने वाले हो। क्योंकि दोस्तों डीएमपीएल है तो सब आसान है, सब कुछ आसान है। और आसान शब्द और भी आसान है, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। आइए आगे जानते हैं। टेक्निक्स गिव्स यू 8% सक्सेस। जब आप तकनीक को सीखते हैं कि यार इस बिजनेस को करना कैसे है, कैसे किया जाता है, जब ये सीख लेते हैं तो आप 8% सफल हो जाते हैं। मतलब 2% सफलता आपको कहां से मिली, जब आपने फाइन ट्यूनिंग अपने सीनियर से अच्छा से किया, अपने डाउनलाइन से अच्छा से किया। ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाए खूब सारे पैसे। तो आपने तो सीख लिया भाई, फाइन ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास आपके सपनों का लग्जरी कार है, आपके पास वो कार है जिसका आप सदियों से सपना देखते आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से सपना देखते आ रहे हैं, भैया मेरे पास एक कार होना चाहिए, और मिल गया, लेकिन उसमें हवा ही नहीं है, तो कार का कोई वैल्यू नहीं है। वैसा ही आप कितना भी नॉलेज है आपके पास, लेकिन आप सीनियर से पूछ नहीं रहे कैसे, और जूनियर को बता ही नहीं रहे ऐसे, तो आप नहीं कमा पाएंगे पैसे। ये तो आपको पता चल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एकदम टेस्टी खाना बनाया, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला है, पूरा टेस्ट खराब। वैसा ही ये बिजनेस है, आप कितना भी कुछ भी जानते हैं, लेकिन आपका फाइन ट्यूनिंग अगर तगड़ा नहीं है ना, तो आप इस बिजनेस में टेस्टी नहीं रहोगे, वेस्ट ही रहोगे। ठीक है, आपके अंदर नहीं रहेगा टेस्ट, और हो जाओगे टोटल वेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद है टेक्निक्स गिव्स यू 8% सक्सेस। 8% सफलता आपको मिल जाती है तकनीक का इस्तेमाल करने से। तकनीक का उपयोग काम को आसान बनाता है। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। तकनीक का उपयोग, ठीक है, तकनीक का उपयोग काम को आसान बनाता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे इस ए नाम के व्यक्ति को काम करना है, ये जो ए नाम का व्यक्ति, इसको काम करना है, इसको काम दिया जा रहा है। क्या काम दिया जा रहा है, इस डब्बे को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना है, ये काम इसको सौंपा जा रहा है। तो इसके पास ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ये खुद ऐसा पकड़ के उठा के ले जा सकता है, यस और नो। यस, इसके पास तो रास्ते हैं ना, पहला रास्ता है या तो ये खुद, या तो इसे खुद पकड़कर बहुत मेहनत करके अपने हाथों से उठाकर ले जा सकता है। इसमें क्या लगेगा भैया, खूब मेहनत लगेगा अगर ये ऐसा काम करे। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये भैया, ये टेक्निक लगा लेगा ऐसा। इससे क्या होगा, तकनीक का उपयोग करके काम को आसान बनाए और ज्यादा काम करे। जी हाँ, जब आप तकनीक का, इसमें क्या हो रहा है देखो, ये मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है भैया, उठा कर ले जाएगा, बहुत मेहनत करेगा, थक जाएगा, हालत खराब हो जाएगा, और काम ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जब ये तकनीक का इस्तेमाल करेगा ना, तो इजिली इजिली आसान तरीके से काम करेगा और ज्यादा काम कर पाएगा। केवल आसान काम नहीं, ज्यादा काम कर पाएगा तो ज्यादा रिजल्ट आएगा, ज्यादा पैसा कमाएगा। तो टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अपना दिमाग, अपना ओवर दिमाग, एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है। भाई मैं भी कर लेता, जो सिस्टम बताया जा रहा है, इसी सिस्टम से आज पूरे इंडिया के अंदर इतिहास रचा गया है, केटीएस सिस्टम से। जी हाँ, केटीएस सिस्टम के द्वारा आज पूरे इंडिया के अंदर, मैं तो बोलूं पूरा दुनिया के अंदर इतिहास रचा गया है। तो आप भी उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे ना, तो आप भी हिस्ट्री क्रिएटर बन सकते हैं, आप भी इतिहास रच सकते हैं। और काम को आसान बनाना है और ज्यादा काम करना है, तो भैया इस्तेमाल किस चीज का करना है, टेक्निक्स का। तो आइए जानते हैं क्या क्या टेक्निक्स है जिसका आपको इस्तेमाल करना है। आपने 10 कारण लिख लिए, सपने लिख लिए। अब उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स है,
टेक्निक्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, जिसको आपको सीखना है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये टेक्निक्स हैं। पहला टेक्निक्स है लिस्ट मेकिंग, दूसरा टेक्निक्स है इनविटेशन, और तीसरा टेक्निक्स है शो द प्लान, और चौथा टेक्निक है फॉलो अप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये 4 टेक्निक्स है जिसको आपको सीखना है, और यही है बेसिक वर्क। इस बिजनेस का बेसिक है यही 4 चीज जो आपको करना है, सीखना है, समझना है, और इसको रोज के रोज करना है। येलो कलर में लिखा है ना, डू एवरी डे। रोज के रोज करना है, एक दिन नहीं भैया, रोज के रोज लगातार लगातार सीखना है और लगातार करना है, लगातार सीखना है और लगातार करना है, लगातार सीखना है और लगातार करना है, लगातार सीखना है और लगातार करना है। ये बेसिक वर्क है जिसको आपको लगातार करना है। आइए जानते हैं कि डिटेल में। पहला है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग का टेक्निक क्या कहता है? कम से कम 200 ऐसे लोगों का नाम लिखना। आप ध्यान से पढ़िए, कम से कम 200 ऐसे लोगों का नाम लिखना है जिनको चाहिए अच्छा स्वास्थ्य और जिनको जरूरत हो पैसे की। तो आंख बंद कर लो, पट्टी लगा लो आंख में, और आप मार्केट में निकल जाओ। जिस भी किसी सज्जन पुरुष से या जिस भी किसी सज्जन महिला से आप टकराएंगे, और बस टकराने के बाद उनसे एक सवाल करना, क्या आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, क्या आपको पैसा चाहिए? तो हर वो व्यक्ति जो जिंदा है वो बोलेगा भैया यस यस और यस। और कितना मजाक बात है भैया, हर वो व्यक्ति को आप नाम लिख सकते हो जिससे आप टकराएंगे। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए अच्छा स्वास्थ्य और उसको चाहिए खूब सारे पैसे। और ये बिजनेस का ना मजेदार बात क्या है, ये बिजनेस चलता है लोगों से, और हमारे देश की जनसंख्या अभी नंबर 1 में आ चुकी है लोगों के मामले में। तो हमारे लिए पूरा मार्केट खाली है भैया। और अगर आप 200 लोगों को नहीं जानते, अगर आप 200 लोगों को नहीं जानते, आपके परिचय में 200 लोग नहीं हैं, तो आपको अपने बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई क्या कर रहे हैं इस दुनिया में? इंडिया नंबर 1 बन चुकी है जनसंख्या के मामले में, 140 करोड़ से पार हो चुकी जनसंख्या, और आप 200 लोगों को नहीं जानते तो कर क्या रहे हो इंडिया के अंदर? जिंदा हैं? जिंदा है कि नहीं है? आदमी जब मरता है ना तो 4 आदमी को व्यवस्था कर लेता है, मरने के बाद अपन तो जिंदा है, 4 क्या 400 4000 लोग खड़े कर लेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो भाई अपने ऊपर काम करिए, और आपको करना है 200 लोगों की लिस्ट को तैयार, क्योंकि ये इस बिजनेस का जान है, जान। और ये आपके पास नहीं है तो आप कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। आगे चलें। जब आप 200 लोगों का लिस्ट बनाएंगे तो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, लेकिन पहले 200 लोगों का नाम लिखना है, उसके बाद इस 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। जिसमें पहला कैटेगरी है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट मतलब बहुत ज्यादा करीबी लोगों के नाम को अलग से सेलेक्ट करना है। जब आप 200 लोगों का नाम लिखेंगे उसके बाद उस लिस्ट में से छांटना है लोगों को। जी हाँ, उस लिस्ट में से लोगों को छांटना है, जिसमें पहला क्या है, हॉट लिस्ट में बहुत ज्यादा करीबी करीबी लोग हैं उनका नाम अलग से लिखिएगा। थोड़े करीबी लोग हैं जिनको वार्म लिस्ट बोलते हैं, उनका नाम अलग से लिखिएगा। 3 ब्रैकेट बनाइए, 3 डब्बा बनाइएगा, ठीक है। अलग अलग 3 भाग में डिवाइड करिए अपने कागज को, पेज को, और उन 3 कैटेगरी में इन 3 कैटेगरी के लोगों का आप नाम लिखिए। बहुत ज्यादा करीबी लोगों को अलग से लिखिएगा, अलग से उनका नाम लिखिएगा। थोड़े करीबी लोग हैं जिनसे आपसे 10 दिन, हफ्ता दिन में, 5 दिन में ऐसा बातचीत होता है, वो थोड़े करीबी लोग हैं। उसके बाद कोल्ड लिस्ट मतलब ठंडे पड़े लोग। ठंडे पड़े लोग जो आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में मिलते हैं, जिनसे आप कभी कभार बातचीत करते हैं, कभी कभार मुलाकात करते हैं, उनका नाम आपको अलग कैटेगरी में रखना है। और इसी तरीके से पहले बताना है हॉट लिस्ट के लोगों को, दूसरे बार उसके बाद जब हॉट लिस्ट के लोगों का नाम पूरा हो जाएगा तब आपको बजाना है वार्म लिस्ट में। और जब ये दोनों लिस्ट के लोगों का नाम पूरा हो जाएगा तब आखिरी में आपको बताना है ऐसे लोगों को जिनसे आप कभी कभार मुलाकात करते हैं, कभी कभार बात करते हैं, उनको आखिरी में बताना है, पहले नहीं बताना है। क्यों भैया, क्यों पहले नहीं बताना है? आप खुद सोच कर देखो। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में रेड सिग्नल जला, आप रुके हुए हैं, और एक भिखारी आया और वो आपसे मांग रहा है, भैया दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। वो मांग रहा है, ठीक है। एक तो अजीब बात फिर पता चला, बहुत हंसी आया। बोलते हैं ना, मांगने के समय वो बोलता है ना, दे 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 बाबा, दे दे बाबा, गरीब की दुआ लगेगी। अब गरीब की दुआ अगर लगती तो वो दुआ अपने लिए क्यों नहीं ले लेता है? ठीक है, जोक्स अपार्ट। तो आप खुद सोच कर देखिए, जब एक भिखारी आपसे मांगता है, कितना मांगता है पता है? 1 रुपया मांगता है,
और जब आप 1 रुपया मांगता है तो ऊपर से नीचे तक देखते हो, ये देने के लायक है नहीं, ये भिखारी है कि नहीं, ये साला काम करने लायक और भीख मांग रहा है, ऐसा आप ऊपर से नीचे तक देखते हो। क्यों देखते हो पता है? क्यों नहीं देते हो पता है? 1 रुपया क्यों नहीं देते हो पता है? क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो। तो भैया, आप किसी ऐसे व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बताओगे जो आपको जानता नहीं, और वो आपको 3,000 कैसे दे देगा? नहीं दे सकता। तो पहले किस व्यक्ति को बताना है? जो आपको जानता हो, जो आपके ऊपर विश्वास कर सकता है, 3,000 दे सकता है, ऐसे लोगों को पहले बताना है। ठीक है, आगे ध्यान रखना इस चीज का, जब तक 200 लोगों का इन्विटेशन पूरा नहीं होता, जी हाँ, जब तक 200 लोगों का इन्विटेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपको स्टेटस नहीं लगाना है, और कहीं नहीं लगाना है, कहीं भी नहीं लगाना है, और नहीं भी लगाना है, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे फेसबुक में। आपको स्टेटस नहीं लगाना है, कहीं भी, कहीं जगह, कोई जगह स्टेटस नहीं लगाना है। तो करना क्या है भैया? स्टेटस नहीं लगाएंगे तो बताएंगे कैसे? तो वही मैं बताने जा रहा हूं आपको, स्टेटस नहीं लगाना है, लेकिन कैसे बताना है? तो उसके लिए दोस्तों इन्विटेशन, इन्विटेशन कैसे करना है? लोगों को अपने काम के बारे में बताने के लिए रोज कम से कम 20 लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना है। कैसे इनवाइट करना है? स्टेटस तो नहीं लगाएंगे, तो लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे? इनवाइट कैसे करेंगे? कैसे इनवाइट करेंगे? इनवाइट कैसे करेंगे? तो मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, स्टेटस तो नहीं लगाना है, लेकिन कैसे बुलाना है उनको मीटिंग में, आइए जानते हैं। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है? लिस्ट में शामिल लोगों को डायरेक्ट कॉल करना है। क्या करना है? डायरेक्ट कॉल करके इनवाइट करना है, अपने बिजनेस आइडिया के बारे में जानने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ज्वाइन कराने के लिए आपको इनवाइट नहीं करना है, अपने बिजनेस आइडिया के बारे में जानने के लिए इनवाइट करना है, कि वो जानने कि आप क्या कर रहे हो। और कहाँ इनवाइट करना है? घर में। घर में नहीं करना है, जूम मीटिंग में इनवाइट करना है। ठीक है, जूम मीटिंग में इनवाइट करना है। और किस लिए इनवाइट करना है? ताकि वो आपके बिजनेस आइडिया के बारे में, इतना शानदार बिजनेस, इतना शानदार 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 जबरदस्त बिजनेस है, जिसके बारे में वो जाने, ताकि उसकी भी जिंदगी बदले, ताकि उसके भी सपने पूरे हो, ऐसा सोच के आपको इन्वाइट करना है। और कैसे इनवाइट करना है भैया? इनवाइट करने के लिए, डायरेक्ट इनविटेशन के लिए, डीएमपीएल के पास है इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र, जिसका आपको इस्तेमाल करना है। तो क्या है इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र? तो वो इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र है दोस्तों, डीएमपीएल के इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र है, वो है कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कैसा रहेगा डीएमपीएल में इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र है। इसका क्या करना है? बार बार अभ्यास करना है। जी हाँ, बार बार लगातार अभ्यास करेंगे इस ब्रह्मास्त्र का, तो आपको बहुत मजा आएगा। और आप जब सीख जाएंगे ब्रह्मास्त्र, तो कहीं भी लगा सकते हैं। और ये केवल इन्विटेशन में नहीं, बहुत जगह काम आता है ये कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र। तो पहले तो इन्विटेशन में ही अपने को मास्टरी करना है, और उसमें मास्टरी करने के लिए इस कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है। और इस कैसा रहेगा को कैसे लगाना है, इसके लिए आपको जाना है डीएमपीएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वहां आप सीखेंगे कि इस कैसा रहेगा को कैसे लगा के लोगों को कैसे जूम मीटिंग में इन्वाइट किया जाता है। तो आप बिल्कुल इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना सीखिए। यूट्यूब में जाइए और जूम यूट्यूब में आप देखिए लोगों को कॉल से जूम मीटिंग में कैसे इनवाइट करें, तो आपको पता चलेगा कैसे इनवाइट करना है। आगे चले, जब आप लोगों को इनविटेशन करने जाएंगे, इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने जाएंगे। जी हाँ, ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मतलब क्या होता है? एक ऐसा अस्त्र जो कभी चूकता नहीं है। लेकिन लेकिन भैया उसको इस्तेमाल करने आना चाहिए, इस्तेमाल करने आना चाहिए, नहीं तो आपको ही निपटा देगा। क्यों निपटा देगा? क्योंकि जब आप लोगों को ब्रह्मास्त्र चलाने जाओगे, लोगों के ऊपर ये ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करोगे, कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र, तो वो भी अपना अस्त्र चलाएंगे, वो भी अपना अस्त्र चलाएंगे। मतलब क्या? इनविटेशन के समय आपको याद रखना है, आपको 2 तरीके के जवाब मिलेंगे। अब वो भी अपना अस्त्र चलाएंगे, या तो वो पॉजिटिव बोलेगा, यार अच्छा रहेगा, बता मुझे भी क्या है करना है, कैसे करना है, बता क्या है, ये ऐसा जवाब आएगा। और 90% लोग, 99% लोग यही बोलते हैं कैसा है, क्या है भाई बता करके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो निगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ लोग निगेटिव जवाब भी दे देते हैं। क्या निगेटिव जवाब देते हैं मैं आगे बताऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहले से तैयार रहना है, पहले से आपको पता होना चाहिए कि ऐसा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है, ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा रिप्लाई आपको मिल सकता है, ऐसा आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है, जवाब मिल सकता है। क्या जवाब मिल सकता है भैया? ये निगेटिव रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? जुड़ने वाला काम है क्या?
आप जब बताने जाओगे यार इतना जबरदस्त है, ऐसा ऐसा है, भाई कैसा रहेगा अपने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करके आप महीने के 10 से 15 हजार कमा सको, तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं अच्छा रहेगा भाई, क्या है मुझे भी बता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो आपको पूछेंगे, ये निगेटिव रिस्पॉन्स नहीं बोलेंगे, इसको पूछेंगे लोग, और हमको लगता है वो निगेटिव। क्या पूछेंगे? जुड़ने वाला काम है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, चैन बनाने वाला काम है क्या। तो इस समय इस क्वेश्चन के लिए, इन सवालों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ये सवाल आएंगे तो आपको खुश होना है। क्यों खुश होना है? क्योंकि वो जानना चाह रहा है, क्योंकि वो आपके साथ काम करना चाह रहा है। और भैया जानकारी ले रहा है, मतलब क्यों क्यों जानकारी ले रहा है? भाई काम करना है इसलिए जानकारी ले रहा हूं। ठीक है, तो इस समय आपको किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स, जवाब नहीं देना है। ठीक है, आपको जवाब नहीं देना है। वो पूछेगा जुड़ने वाला काम है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, चैन बनाने वाला काम है क्या, तो आपको नहीं बोलना है हाँ है भाई, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। तो आपको करना क्या है इस जगह? करना क्या है? एकदम आसान सा काम। क्या? अगर आपको कोई भी ऐसा पूछे तो आपको केवल एक ही काम करना है, उनसे ही सवाल करना है। कितना मजे की बात है। आपको कोई जवाब नहीं देना है। वो बोलेगा अरे भाई जुड़ने वाला काम है, चैनल बनाने वाला काम है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला है क्या करके, तो आपको कोई जवाब नहीं देना है। आपको उल्टा उससे सवाल करना है, भाई वो क्या होता है, भाई ये क्या होता है यार, ये क्या होता है जुड़ने वाला काम, ये क्या होता है प्रोडक्ट बेचने वाला काम, ये क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसके पास कोई नॉलेज होगा तो बताएगा, आपको दिखाएगा, सुनाएगा, भाई ऐसा हो गया यार, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जब आपको बोले कि यार ये काम ऐसा होता है, ऐसा जुड़ने वाला काम ऐसा होता है, तो आपको वहां पर जवाब नहीं देना है। आपको जवाब नहीं देना, आपको क्या और करना है, क्या सवाल करना है? फिर जब वो बताने लगे ऐसा है वैसा है करके, तो उनसे और सवाल करना है, और क्या होता है, और क्या होता है। जब तक वो आदमी खाली नहीं हो जाता, जब तक वो आदमी के अंदर जितना नॉलेज है वो खत्म नहीं हो जाता। क्यों नॉलेज को खत्म करना है? उनके अंदर जो भी चीज चल रहा है भरा हुआ है, जब तक वो खाली नहीं होगा तो आप कैसे डाल पाओगे कोई चीज? आदमी ऑलरेडी, घड़ा ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें और पानी कैसे डालेंगे? नहीं छलकेगा वो। तो क्या करना है? पहले उसको खाली करना है, और घड़े का पानी खराब हो चुका है तो खराब पानी बाहर निकालना है ताकि नया पानी डाल पाए। तो वैसा ही लोगों के अंदर, जो अंदर में निगेटिविटी चल रही है, जो अंदर में गलत गलत माइंडसेट चल रहा है, गलत मानसिकताएं चल रही है, उनको क्या करना है? खाली करना है और सही चीजें डालेंगे। तो पहले खाली करिए, जितना हो सके सवाल करिए, और क्या होता है, ऐसा होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा अच्छा ये भी होता है, और क्या होता है, और क्या होता है। जितना आप खाली करेंगे उतना मजा आएगा, और जितना आप सवाल करेंगे कमांड आपके हाथ में रहेगा। अगर आप जवाब दिए, जी हाँ, अगर आप जवाब दिए तो आप फंसे। ठीक है, आपको फंसना नहीं है भैया, आपको सेफ रहना है, कमांड अपने हाथ में रखना है। तो जितना हो सके सवाल करिए, और जब आखिरी वो खाली हो जाए तब आपको अपने बिजनेस प्लान के बारे में इनवाइट करना है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार अटेंड करके देख ले, अच्छा लगेगा तो मिलके करेंगे, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बोल के आपको इनवाइट करना है। अच्छा लगेगा तो मिलके करेंगे ना यार, क्या दिक्कत है, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने काम कर ही रहे हैं, उसको करते ही रहना है आपको। तो ऐसा बोल के आपको इनवाइट करना है। आगे चलें। इनवाइट कहाँ करना है? सो द प्लान जूम में लेकर आना है। ठीक है, लोगों को जूम मीटिंग ही ज्वाइन करवाना है, स्वयं कोई जानकारी नहीं देना है। कई लोग क्या करते हैं, मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है यार, मैं कई साल से इस काम को जानता हूँ, मैंने तो ये किया वो किया है, मैंने तो फिर झंडे गाड़े हैं एक से एक। ठीक है, बहुत सारे झंडे गाड़ के रखे हैं करके। भैया आप कितने भी बड़े 30 मार खान क्यों ना हो, आपको वो काम नहीं करना है जो डुप्लीकेबल नहीं है। और जो डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप सुपरमैन टाइप का काम कर रहे हैं, शक्तिमान टाइप का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप शक्तिमान सुपरमैन टाइप का काम कर रहे हैं ना, तो एक दिन मिस्टर इंडिया हो जाओगे। एक दिन मिस्टर इंडिया क्या होता है, गायब हो जाता है। वैसे आप भी गायब हो जाओगे और आपके लोग भी गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको, आपके लोगों को लगेगा यार इस सर को इतना नॉलेज है, मैडम को इतना नॉलेज है, तो यही कर पाएंगे इस काम को, मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आसान काम करिए, डीएमपी ने तो सब आसान है, स्वयं कोई जानकारी नहीं देना है भैया। लोगों को शाम के 6 बजे के जूम मीटिंग में बुलाना है, और वहीं ये जानकारी उनको दिया जाएगा। तो ये आसान काम आपको करने हैं। आगे चलें। फॉलो अप। जब लोग मीटिंग देख लेंगे तो मीटिंग अटेंड करने के बाद फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से पैसा आएगा, यहीं से रिजल्ट आएगा, यहीं से पता चलेगा कि लोगों को, जो उसको आपने इनवाइट किया था मीटिंग के लिए, उसको समझ आया कि नहीं आया, उसको कोई डाउट तो नहीं है। क्या है ना,
लोग भैया इतना अच्छा बिजनेस है, इतना अच्छा काम है, तो लोग इसको करेंगे क्यों नहीं बताओ। लगाने का कुछ नहीं, खोने का कुछ नहीं, होने का बहुत कुछ हो चुका है, लोग सपने पूरे कर रहे हैं, कार ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं पसंद आएगा भैया। बताओ, वो क्यों नहीं चाहेगा उसके घर में कार आएगा, वो क्यों नहीं चाहेगा वो उसका घर बने, वो क्यों नहीं चाहेगा कि देश विदेश घूमो, वो क्यों नहीं चाहेगा भैया कि अच्छा स्वास्थ्य रहे, वो क्यों नहीं चाहेगा कि खूब सारा पैसा कमाऊं। हर व्यक्ति चाहता है जो जिंदा है, तो वो क्यों नहीं चाहेगा, वो चाहता है। लेकिन क्यों आपके साथ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर चल रहा है डर। उसके अंदर डर रहा है, डर चल रहा है। किस बात का डर? असफलता का डर। यार नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, लोगों को मैं नहीं बता पाऊंगा, अरे उसको फॉलो अप नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को कैसे इनवाइट करूंगा, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, बहुत सारा चीज का डर चलते रहता है। और उसके अंदर चलता रहता है डाउट। क्या चीज का? अरे यार ये कहीं बेवकूफ बनाने वाला काम तो नहीं है, इसमें यार मेरा आधार कार्ड दूंगा तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगा, मेरे के अकाउंट में पैसा आएगा नहीं आएगा, मेरे घर में प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा। ये जो डाउट चलते रहता है, इन डर और डाउट को हटा दिया आपने तो आपके साथ बिजनेस चालू करेगा, गारंटी दे रहा हूं। इन दोनों चीजों को अगर आपने हटा दिया उसके अंदर से, तो आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? कौन व्यक्ति है जिसको पैसा नहीं चाहिए? कौन व्यक्ति है जिसको कार नहीं चाहिए? कौन व्यक्ति जिसको घर नहीं चाहिए? हर व्यक्ति चाहता है सारी चीजें। 90% लोग दुनिया के चाहते हैं यार, और ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब हम उसके डाउट और डर को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आप भिड़ जाइए उनके डर को खत्म करने के लिए, मैं तो हूं यार, मिलकर काम करेंगे। क्या दिक्कत है भाई? 3,000 रुपये बस तू देना है यार। सोच कर देख, 3,000 रुपये अगर तेरी लाइफ से चले जाएगा तो गरीब नहीं हो जाएगा। लेकिन सोच कर देख भाई, 3,000 लगा के अगर महीने 30-40 हजार रुपये कमाएगा तो क्या जिंदगी रहेगी। मिलकर काम करते हैं यार, सपने पूरे करने के लिए मैं तो खड़ा हूँ साथ में करके। जब ये डर खत्म करोगे ना तो आदमी ज्वाइन करता है। अरे मेरे का आता है भाई, मैं दिखा रहा हूँ मेरा चेक, मैं दिखा रहा हूँ मेरे सीनियर के बैंक स्टेटमेंट, तो ये डाउट डाउट खत्म होता है। मैं तो खा रहा हूँ यार प्रोडक्ट, बेहतरीन रिजल्ट है, तो ये डाउट खत्म होता है जब आप फीडबैक करते हैं तो। ठीक है। और फीडबैक के समय एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, फॉलोअप के समय आपको याद रखना है, आपके जवाब से दो बातें आपके साथ हो सकती है, दो घटना आपके साथ घट सकती है। या तो वो व्यक्ति आपका फ्रेंड बनेगा, या तो आपका दुश्मन बन जाएगा। कैसे दुश्मन बन सकता है और कैसे फ्रेंड बन सकता है मैं आगे बताऊंगा। दुनिया के किसी भी बिजनेस में कस्टमर रिलेशन का बहुत महत्व होता है, ये आप याद रखिएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं बताऊंगा आगे। किसी भी बिजनेस में कस्टमर रिलेशन का बहुत ज्यादा महत्व होता है, चाहे कोई भी काम कर रहा है दुनिया का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हर बिजनेस का। कस्टमर रिलेशन, तो कस्टमर रिलेशन बनता और बिगड़ता कैसे? बनता और बिगड़ता कैसे भैया? कस्टमर से हमारा रिलेशन। और याद रखिए, आज हमारे साथ नहीं कर रहे हैं तो कभी भी तो करेंगे यार। आज हो सकता है उसके लाइफ में सब चीज अच्छा चल रहा होगा, कब कौन किसके लाइफ में कौन सा हादसा हो जाए कोई नहीं जानता, कब किसके दिमाग में क्या चलने लगे कोई नहीं जानता। तो आज आप अगर रिलेशन बनाकर रखेंगे तो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में वो आपके साथ काम करने वाला है। क्या घटना घटती है? ऐसा एक घटना घटता है। हु इज राइट? कौन सही है? ये बोल रहा है ये एम है, ये बोल रहा है ये डब्ल्यू है। कौन सही है और कौन गलत है? डिसाइड करो आप लोग। भाई दोनों सही है अपने अपने जगह में। ये घटना घटता है हमारे साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ ये घटना घटता है। कोई बोलता है अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, अरे भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं लोगों को नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास तो टैलेंट नहीं है, मुझे बोलने नहीं आता, बताने नहीं आता। तो आप क्या बोलते हैं? अरे यार क्या आदमी इंसान, 200 लोगों को नहीं जानता, कुछ लोग को नहीं जानते यार, क्या आदमी, तेरा बात नहीं सुनेंगे लोग, क्या आदमी है यार साले, 3,000 नहीं तेरे पास, क्या करेगा जिंदगी में? ऐसा जवाब देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका दुश्मन। आपके एनिमीज बन जाते हैं, आपके दुश्मन खड़े हो जाते हैं। वो आपको कभी भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा आप अगर गलत सलत जवाब देंगे तो। दोस्तों हमको बनाकर रखना है फ्रेंड्स, कस्टमर से रिलेशन बनाकर रखना है, आज नहीं तो कल यार, कभी भी वो आएगा। अगर किसी दुकान में जाते हो, कपड़े की दुकान में, आप बहुत सारा कपड़ा छांटते हो, तो आपको कपड़े की दुकान वाले बोलता है अबे साले मेरा टाइम खराब कर दिया छांट के कपड़ा, तब कभी मत पाना मेरे दुकान में, ऐसा बोले तो कभी नहीं जाओगे जिंदगी में। लेकिन वही कपड़े का दुकान, कोई बात नहीं सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी जरूरत रहेगा तो हमारे पास और भी वैरायटी से आप आइए करके, तो वो आता है, इंटरेस्ट ना आप खुद जाओगे। तो वैसा ही ये बिजनेस है। आप किसी को बोल दोगे अरे ऐसा है वैसा है, वाले तू नहीं कर पाएगा, चल बे कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, ये काम नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे पास 3,000 नहीं है बे, इससे क्या करेगा जिंदगी में? ऐसा जवाब नहीं देना है। उसको बोलना कोई दिक्कत नहीं यार, आज नहीं है 3,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, मैंने जुगाड़ किया और चालू किया। क्यों चालू किया भाई? आज मेरे पास 3,000 नहीं है, भविष्य में 30,000 की जरूरत पड़ेगा, मैं क्या करूंगा? साले जिंदगी धिक्कार है मेरे, अगर मैं 30,000 रुपये नहीं, 3,000 रुपये नहीं जुगाड़ पाऊंगा तो करके। उसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपने आप को बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली उसको बोल रहा हूँ। लेकिन और ये सच्चाई है, अगर आज 3,000 नहीं है भाई, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है?
ऐसा फॉलो अप करने का तरीका होता है और इससे रिलेशन बिल्ड होता है। हाँ भाई सही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मिलकर काम करते हैं। और आज आखिरी में बोल देना अगर नहीं कर पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं यार, कभी भी लगेगा ना तेरे करना है काम करके तो मेरे साथ करना, ठीक है, मिलकर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉलो अप करते रहिए, रिलेशन बनाकर रखिए, कब उसका दिमाग बदलेगा आप भी नहीं जानते। लेकिन दिमाग खराब है, आपके साथ दुश्मनी है, तो दूसरे के साथ ज्वाइन करेगा और आपको दिखाएगा, फिर तकलीफ में आओगे आप। तो ये रिलेशन बहुत मायने रखता है कस्टमर बिजनेस में। कस्टमर बेस्ड बिजनेस है हमारा, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो आपको कस्टमर रिलेशन बनाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रखना। ठीक है, आगे चलें। याद रखें डीएमपीएल में, जी हाँ, डीएमपीएल में हर समस्या का ऐसी स्थिति है ना, कुछ लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ लोग उदास हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कुछ समय रिजल्ट नहीं आता, कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते, टीम वाला काम नहीं करता, बहुत सारे समस्याएं। भैया चैलेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू बिहेव इज द आर्ट ऑफ लाइफ। हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे उसमें रिस्पॉन्स करते हैं, ये आर्ट है हमारे, कला है हमारी जिंदगी का। तो डीएमपीएल में भैया चैलेंज कौन सी जगह है जहां पर चैलेंज नहीं आता। और याद रखना चैलेंज उसी को नहीं आता जो मुर्दा है, मर चुका है उसी को चैलेंज नहीं आता। हर जिंदा व्यक्ति को चैलेंज आता है, और अगर आपको चैलेंज आ रहा है तो आप समझ जाइए, खुश हो जाइए, आप जिंदा हो। नहीं तो ऐसा चैलेंज नहीं आ रहा है मतलब आप खत्म कहानी। और चैलेंज तो मुर्दा को भी आता है ठीक है, चैलेंज तो हर किसी को आता है यार। डीएमपीएल में समस्या, हर समस्या का एक ही समाधान है। अगर आप ऐसी समस्या से ग्रस्त हैं, आप ऐसे उदास हैं, नाराज हैं, हताश हैं, टेंशन में हैं, दुख भरा हुआ जिंदगी में, ठीक है, कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी दुखी रहते हैं। उससे पहले की स्थिति याद कर लेना यार, क्या थी आपकी स्थिति। कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, 1 रुपया नहीं था जेब में, फटी थी, हालत खराब थी। लेकिन आज बहुत सारे पैसे, भैया 1 लाख भी कमा लिए हो ना बिना पैसा लगाए, उसमें खुश रहना सीखो। इतना पैसा कमाने के बाद भी रोते गाते रहोगे ना, जिंदगी में कहीं कुछ हासिल नहीं होने वाला। और ज्यादा रोना गाना करोगे ना, भगवान भी साथ नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि रोते हुए व्यक्ति का कोई भी साथ रहना नहीं चाहता। अगर आप रोना गाना कर रहे हो पैसा कमाने के बाद भी, तो याद रखिए आपका जो पैसा है वो भी चला जाएगा और जिंदगी भर रोते रहोगे, भगवान भी साथ नहीं देने वाला। ये सच्चाई है जिंदगी का, ठीक है। और हर समस्या का एक ही समाधान, क्या है भैया? डीएमपीएल है तो सब आसान, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, क्योंकि समस्या का समाधान बहुत आसान है। और आसान काम क्या है? रोज आपको क्या करना है? नए लोगों को रिकमेंड करना है, नए लोगों को प्लान बताना है। वन मोर प्लान, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान, हर समस्या का। अगर आपके साथ लोग ज्वाइन कर लिए, काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक ही समाधान, नए लोगों को बताओ, नए लोगों को ज्वाइन कराओ। आपका पेमेंट जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बन रहा है, तो उसका एक ही समाधान, प्लान बताओ, प्लान बताओ, प्लान बताओ। नए लोगों को ढूंढो, नए लोगों को खोजो, नए लोगों को तलाश करो, नए लोगों को इन्वाइट करो, नए लोगों को ज्वाइन कराओ, नया पैसा कमाओ। हर समस्या का एक ही समाधान, जी हाँ, हर समस्या का एक ही समाधान। डीएमपीएल है तो सब आसान, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान और वन मोर प्लान, यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना आसान काम है। हर समस्या का, जो भी समस्या चल रहा है आपकी लाइफ में, उसका एक ही समाधान है भैया, वन मोर प्लान। आगे चले। एक्साइटमेंट गिव्स यू 90% सक्सेस। अगर इस बिजनेस में आप खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, तो आप 90% सफल हो गए भैया। अब टोटल तीनों मिला के हो गए 100% सक्सेस। अगर किसी भी काम को खुश होकर करते हैं तो उसमें सफल होने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है, 90% तक बढ़ जाती है। अगर आप खुश होकर कोई भी काम करते हैं तो 90% संभावना बढ़ जाती है कि आप इस बिजनेस में सफल होगे ही होगे, सफल होगी ही होगे, कोई नहीं रोक सकता। कैसे? ठीक है, क्योंकि डीएमपीएल, और डीएमपीएल में क्यों एक्साइटेड रहना है, क्यों एक्साइटेड रहना है भैया? इतना एक्साइटमेंट, इससे ज्यादा एक्साइटमेंट क्या हो सकता है कि इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट है, कुछ पैसा नहीं लगाना है, फिर भी पैसा कमा सकते हैं बहुत सारा, कोई रिस्क नहीं। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? नहीं, लोग तो हजारों लाखों करोड़ों का रिस्क लेके दुकान खोल के बैठे हुए हैं, टेंशन में है, इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों का, इतना बड़ा रिस्क, और मार्केट में देख रहे हो कंपटीशन इतना ज्यादा है, इसलिए लोग उदास है। आप क्यों उदास हो भैया? आपने लगाया ही क्या है? कमाए बहुत सारे हैं, फिर भी एक्साइटमेंट की कमी। लाखों रुपए कमा चुके हैं, कुछ लोग तो कार ले चुके हैं, कुछ लोग बाइक, एक्टिवा, दुनियादारी, मोबाइल वोबाइल सब ले रहे हैं, घर इसी से चल रहा है कई लोगों का। फिर भी डिमोटिवेशन किस बात का यार? क्या लगाए हो? खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, होने के लिए बहुत कुछ है। और एक्साइटेड नहीं रहोगे तो आपका 90% संभावना कम हो जाएगा सफल होने का। तो चॉइस इज योर। अपने वर्तमान काम के साथ पैसा कमाने का मौका, तो आप जो काम कर रहे हो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, इतना आसान है डीएमपीएल में, और पैसा कमा रहे हैं। अपने पूरे सपने, अब सपने जितने पूरे हैं, ठीक है, जितने सपने आपने देखे हैं सबसे पूरे करने का आसान रास्ता है डीएमपीएल। इस बात को लेकर आपको एक्साइटेड रहना है। और एक्साइटमेंट का सबसे बड़ा रोल मॉडल है, ये है दोस्तों, जिससे मैं बहुत ज्यादा
प्रभावित हूँ। मैंने कई बार इनके बारे में बताया, क्योंकि मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, इनको बहुत ज्यादा मानता हूँ, और इनका एक्साइटमेंट मुझे हर बार मोटिवेट करता है। इनका नाम है द माउंटेन मैन दशरथ मांझी। दशरथ मांझी थी द माउंटेन मैन। इनके साथ एक हादसा क्या हुआ, इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ठीक है, बहुत 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 शिद्दत से मोहब्बत करते थे अपने वाइफ से, बहुत शिद्दत से प्यार करते थे। इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनको ले जाना था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने का रास्ता था 55 किलोमीटर उनको होकर जाना था, लेकिन उस 55 किलोमीटर से एक और शॉर्टेस्ट रूट था, वो रास्ता जाता था पहाड़ों से होकर। तो जी अपने वाइफ को जब ये पहाड़ से लेकर जाते रहते हैं, तो वहां जाते जाते इनकी वाइफ की पैर फिसलता है और पहाड़ से गिरकर उनकी वाइफ ऑन द स्पॉट, उनकी वाइफ का डेथ हो जाता है। ये रियल घटना है, वास्तविक घटना है। इनके वाइफ का डेथ हो गया, और साथ ही साथ उनके पेट में जो बच्चा था वो भी एक्सपायर हो गए, दोनों के दोनों एक डेथ हो गए। तो उन्होंने कसम खाया है यार कि आज मेरे साथ जो घटना घटा है, आज जो मेरे साथ घटना घटा है वो किसी के साथ नहीं घटना चाहिए। तो आप भी कसम खा लो, आप जो गरीबी देखो, आपके पहचान के कोई भी व्यक्ति को गरीबी नहीं देखना चाहिए। आप भी ये कसम खा लीजिए। और उन्होंने कसम खाया, और यार क्या एक्साइटमेंट रहा होगा उस व्यक्ति के अंदर में, जिसने क्या किया पता है, उसने ये किया 22 साल तक इन्होंने छीनी और हथौड़ी से इस पहाड़ को काट के ऐसा रास्ता बना दिया। 22 साल इन्होंने, सोच कर देखो क्या एक्साइटमेंट रहा होगा यार। वो इतना कठिन काम नहीं है डीएमपीएल। मैं बोलता हूँ इसका 1%, 0.1% सारा काम है, 0.1% बस है डीएमपीएल इसके काम के आगे। इतना कठिन 22 साल का पेशेंस और क्या मेहनत यार, क्या एक्साइटमेंट रहा होगा। छीनी है थोड़ी पहाड़ काटना, इससे कठिन काम है क्या डीएमपीएल, कितना आसान है। और जब भी इस व्यक्ति को मैं याद करता हूँ एक्साइटेड हो जाता हूँ यार। 22 साल का समय लगा दे व्यक्ति छीनी हथौड़ी इस पहाड़ तोड़ने के लिए, और अपने जिंदगी को बदलने के लिए हम 1 साल 2 साल 3 साल का समय नहीं लगा पाते। चॉइस इज योर, ठीक है। और इन्होंने एक लाइन कहा था जो हर किसी को समझना चाहिए, और मुझे हर बार इस चीज को, हर बार जब भी मुझे लगता है थोड़ा सा भी अगर डिमोटिवेशन आता है, तो मैं हर बार इस चीज को याद रखता हूँ, भैया भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो। और ये कहा था दशरथ मांझी जी ने, जो उन्होंने 22 साल तक शिद्दत से मेहनत किया, जुनून के साथ 22 साल तक रगड़ के मेहनत किया, 22 साल का पेशेंस रखे और छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ा। उन्होंने ये वाक्य कहा था, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो इसी तरीके से सीनियर के भरोसे मत बैठो, क्या पता सीनियर आपके भरोसे बैठा हो। और डाउनलाइन के भरोसे मत बैठो, क्या पता डाउनलाइन आपके भरोसे बैठा हो। और कोई किसी के भरोसे मत बैठो भैया, क्या पता वो आपके भरोसे बैठा हो। और इंतजार, आप अपने घर में मत बैठे रहो, क्या पता आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वो आपके इंतजार में कहीं बैठा हो, तो आप उसके तक पहुंचिए, आपके बिजनेस बहुत दौड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। परिस्थिति तो सबके लिए एक जैसा है, उसी में कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत मजा आया बात करके आप सबसे। आज के इतना ही काफी है। तो हर समस्या का एक ही समाधान भैया, क्या, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान। तो आज के सेशन को लेकर आप फीडबैक दे सकते हैं, और आज के शाम का मीटिंग बहुत शानदार होने वाला है, जितना ज्यादा हो सके। और अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, किसी रोग से ग्रसित हैं किसी भी तकलीफ से ग्रसित हैं, भैया मेरा काम नहीं चल रहा है, ठीक है, किसी भी तकलीफ से आप अगर जूझ रहे हैं, तो हर समस्या का एक ही समाधान, हर समस्या का एक ही समाधान, क्या, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान, वन मोर प्लान। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो अपलाइन के भरोसे मत बैठना, क्या पता अपलाइन आपके भरोसे बैठा हो। और डाउनलाइन के भरोसे मत बैठिए, क्या पता डाउनलाइन आपके भरोसे बैठा हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सबके लिए जबरदस्त एक और गुड न्यूज है, आप सबके लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। अगर आप कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर के आसपास से बिलोंग करते हैं, और अगर आप एक जबरदस्त सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो रायपुर में भी होने जा रहा है 18 जून को एक शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त ऑफलाइन जबरदस्त सेशन, जहां पर कंपनी के सारे पॉसिबल टॉप इनकम अचीवर रहेंगे, डायरेक्टर्स रहेंगे, और जबरदस्त तरीके का माहौल होगा, सम्मान होगा। और वहां जब लोगों को लेकर आएंगे, प्लान भी होगा, ओपन प्लान। और वहां जब लोगों को लेकर आएंगे ना, तो अभी ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या है, लोगों को अभी दिखाते नहीं है, यहाँ इतना भरोसा हो जाता है। सोच कर देखिए, जब लोग वहां आएंगे और आपके जितने टॉप लीडर है डीएमपीएल के, सबको अपनी आंखों से देखेंगे सामने लाइव, जब उनका स्टेटमेंट देखेंगे, उनको जिंदा देखेंगे वहां पर नाचते गाते बात करते, तो उनके अंदर की जो विश्वास है, बिलीफ सिस्टम है, कितना स्ट्रांग होने वाला है। तो
तो जबरदस्त सेशन होने जा रहा है 18 तारीख को, तो आप लोग अपने ज्यादा से ज्यादा पार्टनर को हिस्सा बनाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। और आप सबको आज के शानदार शाम के सेशन के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाइए और अपने सारे सपना पूरे करिए। थैंक यू सो मच।